हम लोगों को ऑलरेडी गिवन है। ओके, तो पहले क्या करना है, जितने भी नोड आते हैं उसको वन बाय वन हम लोग ट्री बनाएंगे हम लोग। ओके, वन बाय वन हम लोग ट्री बनाएंगे। तो पहले 8 को हम लोगों को लेना है, 8 इंसर्ट हो जाएगा एज ए नोड। उसके बाद 10 लेंगे, एंड कंपलसरी जो भी नेक्स्ट एलिमेंट आएगा वो आपके नोड के यानी कि पेरेंट या रूट नोड के लेफ्ट में ही डालना है। उसके बाद जो भी आएगा, अगर हम लोग उसी टाइम पे इंसर्ट करते, आप ऐसा भी कर सकते हो कि जैसे जैसे इंसर्ट करते जाओ वो आप हीप उसमें हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करते जाओ, या तो पूरा एक बार ट्री बना के उसके बाद भी आप हीप कर सकते हो, क्योंकि फर्स्ट कॉमन जो स्टेप आएगा उसमें आपका जो भी मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो आपके रूट नोड पे आएगा, राइट। तो आप ऐसा भी कर सकते हो, या तो पूरा नोड बना के भी आप कर सकते हो। ओके, तो ये एग्जांपल हम लोगों ने देखा था। एंड जैसे ही कोई रूट नोड आप एलिमेट करते हो, रिमूव करते हो, तो वो हमारा मैक्सिमम एलिमेंट होगा, यानी कि जो भी आपका लार्जेस्ट नंबर होगा पूरे जो एरे है उसमें होगा। उसके बाद जो भी इंसर्ट करना है आपको रूट में, वो जो लास्ट में नोड है वो इंसर्ट करना है। ओके, एग्जाम में आपको या तो ट्री पूरा दिया होगा या तो एलिमेंट दिया होगा, और तो एलिमेंट के उसके बाद आपको करना है। तो आप हम लोग इसको एग्जांपल में देख लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल में क्या किया हुआ है, 16 4 7 1 12 एंड 19, ये 6 एलिमेंट इज ऑलरेडी गिवन। तो उसको मैं अरेंज कर दूंगा। 16 एज अ रूट नोड जाएगा, उसके बाद 4 आएगा, उसके बाद 7 आएगा, उसके बाद 1 आएगा, उसके बाद 12 आएगा, एंड उसके बाद 19 आएगा। सो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 जो है वो 7 के लेफ्ट में है। ओके, उसके बाद आप लोगों को ये जो ट्री बनेगी इंसर्ट करके, उसके बाद इसको आप कह सकते हो कि दिस इज, उसको आप कह सकते हो कि दिस इज जस्ट complete binary tree and left justify, it is already less justify and it is already balanced. Now what is the next step is that you need to heapify this tree. Okay, okay, so can anyone tell me what is the next step? यहाँ से नेक्स्ट क्या करना है, ऑलरेडी जितने एलिमेंट है उसको हम लोगों ने ट्री में बना दिया, एंड कंप्लीट बाइनरी ट्री हमारी बन चुकी है। व्हाट कुड बी द नेक्स्ट स्टेप, एनीवन? Hippify. हिपिफाई, नेक्स्ट स्टेप इज हिपिफाई। जो फोर प्रॉपर्टीज दैट नीड्स टू बी सेटिस्फाइड एंड फोर प्रॉपर्टीज हिपिफाई। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, पहले मैं क्या करूंगा, आप जब भी हिपिफाई करने की ट्राई करो, आफ्टर कंस्ट्रक्टिंग बैलेंस ट्री, ओके, आफ्टर कंस्ट्रक्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री हिपिफाई करना है। तो जब भी हिपिफाई करो आपको जो डेप्थ है आपकी एट द लास्ट, जो लीफ नोड है वहां से स्टार्ट करना है। सो पहले जो आप हिपिफाई करोगे वो आपको नोड कौन सा कंसीडर करना है, तो ये जो लास्ट एलिमेंट है। अगर हम लोग, आप लोगों ने शायद BFS एंड DFS सीखे होंगे, ब्रेथ पर सर्च एंड DFS, राइट, डेप्थ पर सर्च। तो BFS में हम लोग कैसे जाते हैं, लेवल वाइज जाते हैं। तो लास्ट एलिमेंट जो है हमारा, जो लास्ट लीफ नोड है, उसको हम लोगों को कंसिडर करना है। अब उसका पेरेंट कौन है, तो 7, और हम लोग यूज कर रहे हैं हीप, राइट, हिपिफाई करना है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, 19 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा एंड 7 को नीचे लाना पड़ेगा, क्योंकि ये जो पेरेंट है हीप में प्रॉपर्टी कौन सी सेटिस्फाई करनी है, जब भी आप हीप प्रॉपर्टी सेट करोगे उस टाइम पे आपका जो भी पर्टिकुलर ये जो चाइल्ड नोड है या तो जो लीफ नोड है, उसका जो पेरेंट है वो चेक करना है कहीं ये लीफ नोड से कम ना हो। अगर कम है तो हम लोगों को स्वैप करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि 7 और 19 को मैं स्वैप करूंगा। जैसे ही स्वैप करता हूँ मेरी ट्री ये बन जाएगी। उसके बाद फिर से चेक करो कि कोई मतलब ये हम लोगों ने कंसीडर कर दिया है तो ये ऑलरेडी हो चुका होगा। ओके, ये स्टेप के बाद नेक्स्ट चेक करो, नेक्स्ट लीफ नोड कौन सा है। ओके, तो 12 एंड 4 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 12 इज अ लीफ नोड एंड 4 इज इट्स पेरेंट। एंड यहाँ पे पेरेंट्स की जो वेटेज है, पेरेंट्स की जो वैल्यू है 4 है एंड चाइल्ड की वैल्यू है 12। तो अगेन उसको स्वैप करो नेक्स्ट स्टेप में, तो 12 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा। ओके, उसके बाद ये आपका ट्री बनेगा। उसके बाद फिर से ट्रैक, ओके, यहाँ पे स्वैप गलती से लिखा हुआ है, लेकिन ये ऑलरेडी आपका हीप बन चुका है। ओके, दिस इज नॉट रिक्वायर्ड।
because already 19 is up. 19 पेरेंट नोड है जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा है, उसके बाद लेफ्ट में 12 है, 16 है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये रूट नोड है, उसके दो चाइल्ड 12 एंड 16 है, तो उसकी वैल्यू यानी कि रूट नोड की वैल्यू दोनों चाइल्ड से ज्यादा है। अब यहाँ पे 12 कंसीडर करोगे, उसके दो चाइल्ड है, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड, एंड उसकी वैल्यू भी मतलब पेरेंट की वैल्यू ज्यादा है एज कम्पेयर टू दिस, एंड अगेन दिस इज, यहाँ पे आपको ये नहीं देखना है कि यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 4 है तो 7 यहाँ पे आएगा, ऐसा नहीं करना है। जो भी आपने ट्री कंस्ट्रक्ट किया हुआ है उसके सिर्फ पेरेंट को कंसिडर करना है, एंड जो भी पेरेंट नोड है उसमें वहां पे हम लोगों को वैल्यू एज कम्पेयर टू चाइल्ड ज्यादा ही होनी चाहिए। तो ये हमारा जो ट्री बना हुआ है उसको हम लोग अब सॉर्टिंग कैसे करते हैं। तो सॉर्टिंग में पहले क्या करना है, फर्स्ट वेरी फर्स्ट स्टेप जो है, अगर आपका ट्री चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, यानी कि ये ट्री भी बन गया है, ट्री बैलेंस भी हो गया है, ट्री लेफ्ट जस्टिफाई भी बन गया है, कंप्लीट भी बन गया है, एंड हीपीफाई भी है, तो वेरी फर्स्ट स्टेप आपको ये करना है कि जो भी रूट नोड है उसको निकाल के जो एरे हम लोग सॉर्टिंग करने वाले हैं उसमें उसके एंड में डालना है। क्यों? क्योंकि हमारा जो यहाँ पे रूट नोड है वो सबसे ज्यादा होगा, सबसे मैक्सिमम होगा, उसकी वैल्यू सबसे मैक्सिमम होगी, बाकी सारे नोड से ज्यादा होगी। तो 19 को हम लोगों को लास्ट में ऐड करना है एरे के। उसके बाद जो भी नेक्स्ट नेक्स्ट आते जाएंगे वो उसके फ्रंट में ऐड करना है, यानी कि उसके आगे हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ पे वेरी फर्स्ट स्टेप क्या है, 19 को रिमूव करो। सो टेक आउट द बिगेस्ट एंड उसको सॉर्टेड एरे का जो लिस्ट है उसमें रख दो, एंड ये बाकी के रिमेनिंग जो रहेंगे वो अनसॉर्टेड है। ओके, बाकी के अनसॉर्टेड रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 19 ऑलरेडी सॉर्ट हो चुका है, एंड उसको हम लोगों ने क्या किया है, रूट से रिमूव कर दिया है। ओके, अब हमारा जैसे ही हम लोग उसको रूट से रिमूव करते हैं तो हमारा ट्री जो है अनबैलेंस हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे रूट में कोई भी नोड नहीं है। ओके, तो उसको फिर से पहले तो बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम लोग इसको रिमूव करते हो, इसको टेक आउट बिगेस्ट यानी कि 19 को जैसे ही रिमूव करेंगे, इसका यहाँ से हम लोग रूट को निकाल देंगे, तो हमारा ट्री अब फॉरेस्ट बन जाएगा। फॉरेस्ट का मीनिंग क्या है कि हमारा जो ओरिजिनल ट्री था वो दो पार्ट में यानी कि हम लोग ऐसा भी बोल सकते हैं कि दैट इज डिसकनेक्टेड। राइट, ये पता चला सबको? यस। Yes, sir. ओके, सो 19 को रिमूव करके हमारे दो ट्री में बढ़ चुकी है हमारी जो ट्री थी, तो उसको फिर से हम लोगों को बैलेंस करना पड़ेगा। ओके, सो बैलेंस करने के लिए अब क्या करना होगा, नेक्स्ट स्टेप जो भी आप एग्जीक्यूट करोगे उसमें जो रूट नोड है वो उसको आपको क्या करना है, मूव द लास्ट एलिमेंट टू द रूट, यानी कि जो आपका लास्ट एलिमेंट होगा जहां से हम लोगों ने हिपिफाई करने की स्टार्ट किया था उसको हम लोगों को रूट में लेके जाने का है। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा, तो 7 यहाँ पे चला जाएगा। प्रीवियस केस में कहा था 7 डेप्थ में लास्ट एलिमेंट था, यानी कि लीफ नोड था, और उसको हम लोगों ने अब रूट नोड बना दिया है। अब रूट नोड बनते ही चेक करो कि फिर से ट्री कंप्लीट है कि नहीं है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे इसके दो चाइल्ड है, इसके भी दो चाइल्ड है, यहाँ पे कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि हमारी ट्री जो है वो बैलेंस भी है एंड कंप्लीट भी बन चुकी है। लेकिन कौन सी प्रॉपर्टी अभी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, जैसे ही हम लोग 7 को रूट नोड में लेके जाते हैं तो हमारी कौन सी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है चार में से? It's not the greatest. हिपिफाई हाँ, प्रॉपर्टी। हिपिफाई प्रॉपर्टी हमारी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, सो हम लोगों को ये पूरे ट्री को हिपिफाई करना पड़ेगा। हिपिफाई का रूल क्या कहता है, जो भी आपका रूट नोड है या जो भी पेरेंट नोड है उसकी वैल्यू चाइल्ड नोड से ज्यादा होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो रूट नोड में मेरा वेटेज जो है, वैल्यू जो है वो 7 है, एंड उसके दोनों चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है। तो हम लोगों को क्या करना है,
जो जो भी दोनों चाइल्ड में से जिसकी भी वैल्यूज ज्यादा है, ओके, जो भी चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है उसको हम लोग स्वैप करेंगे रूट नोड के साथ। तो 7 यहाँ पे चला जाएगा यानी कि रूट नोड के राइट साइड पे, एंड जो 16 वैल्यू है वो हमारा नेक्स्ट रूट में बन जाएगा। ओके, सो ये नेक्स्ट स्टेप हमारा ये क्या हुआ, हम लोगों ने इसको स्वैप किया है, जिसकी वो बोलेंगे हिपिफाई किया हुआ है, एंड 16 यहाँ पे आ जाएगा, 7 यहाँ पे आ जाएगा, एंड बाकी सारे एलिमेंट को भी चेक कर दो एक बार। हम लोग जैसे ही स्वैप होता है हर एक नोड को फिर से एक बार चेक कर लो। ओके, तो क्या हुआ, 16 और उसके दो चाइल्ड है 12 एंड 7, उससे ज्यादा है वैल्यू, सो नो नीड टू अगेन स्वैप। 12 है लेफ्ट चाइल्ड, उसके दोनों चाइल्ड की वैल्यू 1 एंड 4 है रिस्पेक्टिवली, लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड की, एंड पेरेंट वैल्यू 12 जो दोनों चाइल्ड से ग्रेटर है। सो यहाँ पे हमारी हिपी5 प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो नेक्स्ट क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, हमारा ऑलरेडी सॉर्ट मतलब हिपी5 भी है एंड चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। तो नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो क्या है, हमारा जो भी रूट नोड की वैल्यू है उसको हम लोगों को क्या करना है, रूट नोड से रिमूव करके जो भी सॉर्टेड एरे है उसके ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके फ्रंट में लेके आना है। अब फ्रंट एंड रेयर आई थिंक यू नो, राइट, फ्रंट क्या होता है, रेयर क्या होता है, राइट। तो हम लोगों को जो रूट नोड है 16 उसकी वैल्यू फ्रंट में रखनी है जो ऑलरेडी सॉर्टेड है। पहले 19 रखी थी, उस टाइम पे हमारा एरे एम्प्टी था, तो जस्ट हमने पुट कर दिया। लेकिन जैसे ही दूसरा एलिमेंट हम लोग रूट एलिमेंट रिमूव करते हैं तो उसको जो भी वैल्यू है उसको फ्रंट में लाने का है, नॉट रेयर। ओके, बाद नेक्स्ट एलिमेंट नहीं लेना है लेकिन फ्रंट में लाना है। तो नेक्स्ट हमारा 16 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 19 एंड 16 नाउ, लेकिन 16 जो डाला है वो 19 के फ्रंट में है। अब लेफ्ट साइड में आप देख सकते हो 4 एलिमेंट अनसॉर्टेड है एंड 2 ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुके हैं। एंड जैसे ही हम लोग रूट को निकालते हैं, 16 वैल्यू जो है हम लोगों ने निकल के एरे में डाली है, तो हमारा अगेन रूट मतलब जो रूट रिमूव होते ही ट्री दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, एक लेफ्ट ट्री, ओके, लेफ्ट ट्री, एंड दूसरा हो जाएगा राइट ट्री। व्हाट विल बी द नेक्स्ट स्टेप, कोई बता सकता है? तो बता सकता है व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? लास्ट एलिमेंट में रूट में लेवाना। Yes, swap the element that had removed with the last element of your tree. तो यहाँ पे लास्ट एलिमेंट मेरे 4 है, रूट ऑलरेडी निकल चुका है, तो 4 को यहाँ पे इंसर्ट करते हैं हम लोग। तो जैसे ही 4 को रिमूव करते हैं, 4 हमारा रूट नोड में आ जाएगा, एंड यू कैन सी दैट अब क्या हमारी ट्री बैलेंस बन रही है एंड लेफ्ट जस्टिफाई है, यस और नो? हमारी जो ट्री है वो लेफ्ट जस्टिफाई है। हमारी जो ट्री है वो लेफ्ट जस्टिफाई है एंड बैलेंस यानी कि कंप्लीट बाइनरी ट्री बन चुकी है, यस और नो? See, in an exam, this heap sort is frequently asked. The algorithm as well as इसका जो एक सम होता है वो 7 मार्क्स में हर बार मोस्टली आस्क होता है। सो अगर नहीं भी पता चल रहा है या कोई स्टेप में आपको नहीं पता चल रहा है तो प्लीज आस्क। तो यहाँ पे जो हमारा ट्री बना है आफ्टर रिमूविंग रूट एंड वी हैव स्वैप्ड द लास्ट वेरी लास्ट नोड टू रूट नोड, उसके बाद हमारा ट्री में आप देखोगे रूट नोड है, उसका लेफ्ट हैंड चाइल्ड है एंड लेफ्ट चाइल्ड है, उसका भी लेफ्ट चाइल्ड है। तो यहाँ पे हम लोगों का लेवल भी मेंटेन हो रहा है, बैलेंस ट्री है एंड लेफ्ट जस्टिफाई भी है। लेकिन क्या मेरी ट्री हिपीफाई है, हिपीफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रही है? No, sir. No, sir. नो सर, राइट। वाई इट इज नॉट सेटिस्फाई? बिकॉज जो रूट नोड है उसकी वैल्यू 4 है और उसके चाइल्ड की वैल्यू एंड लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू एज वेल एज राइट साइड दोनों चाइल्ड की वैल्यू उससे
ज्यादा है तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, स्वैप करना पड़ेगा। और स्वैप किसके साथ करेंगे, तो जो भी चाइल्ड, चाहे लेफ्ट हो या राइट हो, जिसकी वैल्यू ज्यादा है उसके साथ हम लोगों को स्वैप करना है। तो यहाँ पे हीपीफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों को रूट नोड एंड उसके लेफ्ट चाइल्ड को स्वैप करेंगे। तो 12 अब रूट नोड में चला जाएगा एंड 4 उसका लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा। तो नेक्स्ट जो ट्री का बनेगा वो ऐसे बनेगा, 12 अब रूट नोड है, 4 उसका लेफ्ट चाइल्ड, 7 उसका राइट चाइल्ड एंड जो 1 है वो 4 का लेफ्ट चाइल्ड है। अब क्या करना है नेक्स्ट स्टेप, व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप? 12 को निकाल देना। यस, Remove the remove the root node from the tree and put in front of or in the front of already sorted array। तो हमारा 12 निकल के जो sorted array है वहां पे फ्रंट में आ जाएगा एंड रूट निकालते ही हमारा रूट को निकालते ही हमारा ट्री जो है फिर से अनबैलेंस बन जाएगा, यानी कि इट विल बी अ फॉरेस्ट। ओके, इट विल बी अ फॉरेस्ट। उसके लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड में डिवाइड हो जाएगा। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, उसको बाइनरी ट्री बनाना पड़ेगा। तो बाइनरी ट्री बनाने के लिए जो भी लास्ट नोड है उसको हम लोग रूट नोड में लेके जाएंगे। यानी हम लोग देखेंगे तो लास्ट लेवल जो है, लास्ट डेप्थ जो है उसमें एक ही एलिमेंट है, सो सिंपली पुट इट एट अ रूट नोड। तो रूट नोड यहाँ पे हमारा बन जाएगा। और जैसे ही हम लोग 1 को यहाँ पे लेके आते हैं रूट नोड पे, उसके बाद चेक करते हैं हमारा बैलेंस ट्री बन गया, लेफ्ट जस्टिफाई भी बन गया, लेकिन हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है बिकॉज 1 जो है दैट इज रूट नोड है एंड 1 जो है हमारा रूट नोड है एंड उसके लेफ्ट चाइल्ड एज वेल एज राइट चाइल्ड दोनों की वैल्यू एज कम्पेयर टू रूट ज्यादा है। तो हम लोगों को हिपीफाई करना पड़ेगा। हिपीफाई करते ही हमारा जो दोनों चाइल्ड में से सबसे ज्यादा वैल्यू किसकी है, तो 7 की है। तो 7 ऊपर आ जाएगा यानी कि रूट नोड में आ जाएगा एंड 1 उसकी जगह पे स्वैप हो जाएगा। यानी कि 1 अब मेरा राइट चाइल्ड है, 7 रूट नोड बन गया, उसका लेफ्ट चाइल्ड है। अब मेरी चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, बाइनरी ट्री बन गया, बैलेंस ट्री बन गया, कंप्लीट ट्री भी बन गया, लेफ्ट जस्टिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है एंड हीपीफाई भी सेटिस्फाई हो रहा है। तो हमारा जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हमारा 7 को रिमूव करना है बिकॉज 7 इज द रूट नोड। तो 7 को रिमूव करके उसको कहाँ पे डालना है, जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके फ्रंट में डालना है। तो 7 यहाँ पे आ जाएगा एंड जैसे ही हम लोग उसको रूट को रिमूव करेंगे, रूट नोड से रिमूव करेंगे, हमारा ट्री फिर से अनबैलेंस हो जाएगा। ओके, या तो बाइनरी ट्री नहीं रहेगा, वो फॉरेस्ट बन जाएगा। एक लेफ्ट ट्री बन गया, उसका राइट ट्री बन गया, तो उसको फिर से बाइनरी बनाओ। बाइनरी बनाने के लिए अब आपके पास है ये रूट नोड ऑलरेडी निकल चुका है, एक लेफ्ट नोड है एंड राइट नोड है। तो उस टाइम पे आपको कंसिडर क्या करना है, जो भी राइट है चाइल्ड है उसको रूट में लेके जाने का है। ओके, लेवल वाइज एंड राइट हैंड साइड टू लेफ्ट हैंड साइड पे आपको जाना है। तो 1 हमारा ऊपर आ जाएगा, 4 आ जाएगा। ये बैलेंस ट्री तो बन गई लेकिन हीपीफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो हम लोगों को स्वैप करना पड़ेगा। तो 4 ऊपर चला जाएगा एंड 1 नीचे चला जाएगा। ओके, 4 रूट नोड बन गया, 1 उसका चाइल्ड हो गया। तो वो हमारी प्रॉपर्टी सारी सेटिस्फाई करती है। सो सिंपली रिमूव द रूट नोड नाउ एंड इंसर्ट इन फ्रंट ऑफ ऑलरेडी सॉर्टेड एरे। तो फ्रंट में 4 यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा एंड 4 को इंसर्ट होते ही हमारा 1 सिर्फ एक ही बन जाएगा एंड विच इज ऑलरेडी बैलेंस, विच इज ऑलरेडी लेफ्ट जस्टिफाई एंड ऑलरेडी ऑल्सो हिपीफाई भी। हम लोगों को हिपीफाई करने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि जो एलिमेंट है वो सिंगल रूट नोड ही है। तो उसको सिंपली रिमूव करके फ्रंट में डाल दो। और जैसे ही हम लोग उसको फ्रंट में डालेंगे हमारा एरे जो है वो सॉर्टेड मिलेगा। जितने भी एलिमेंट हम लोगों ने इनिशियली लिए थे यहाँ पे, उसमें से सॉर्ट होके जो 6 एलिमेंट थे वो सॉर्ट होके हमारा बन जाएगा 1 4 7 12 16 एंड 19। यहाँ पे आप देख सकते हो कि जो मेरा ट्री है वो ऑलरेडी सॉर्टेड हो चुका है। ओके, सबको पता चला यहाँ पे कैसे ही वर्क किया हुआ है। यस और नो? Yes, sir. Yes, sir.
तो नेक्स्ट एग्जांपल फिर से देखते हैं, और ये एग्जांपल देखते ही आई थिंक सबको अब क्लियर हो जाना चाहिए। ओके तो यहाँ पे दूसरा एग्जांपल लिया है, डेमोस्ट्रेट, ऐसा एग्जाम में पूछेंगे, डेमोस्ट्रेट स्टेप बाय स्टेप द ऑपरेशन ऑफ बिल्ड a heap on the array, and array is given a equal to 5 3 17 10 84 19 6 22 9, so total 9। ये एक ऑलरेडी जो एग्जाम में पूछा है वो क्वेश्चन है, और यहाँ पे हम लोगों को ये भी नहीं दिया होगा ट्री भी, तो हम लोगों को खुद से ट्री बिल्डअप करना है। तो जैसे जितने जितने एलिमेंट आते हैं वो उसको लेफ्ट चाइल्ड लेफ्ट राइट इंसर्ट करते जाओ, लेकिन ये सेटिस्फाई करना है कि सब जो भी पेरेंट है उसके लेफ्ट चाइल्ड भी होना चाहिए, राइट चाइल्ड भी होना चाहिए, यानी लेफ्ट जस्टिफाई होना चाहिए, एंड जो भी ट्री आप कंस्ट्रक्ट करो वो बैलेंस होना चाहिए। तो मैंने 5 यहाँ पे इंसर्ट किया, उसके बाद 3 उसके लेफ्ट में आएगा, 17 राइट में आएगा, 10 नेक्स्ट एलिमेंट आ रहा है तो वो 3 के लेफ्ट में ही जाएगा। ओके लेवल बाय लेवल, आप जैसे BFS आप लोगों ने पढ़ा होगा डेटा स्ट्रक्चर में। ओके ट्री का दो स्ट्रक्चर है, BFS एंड DFS, जो ट्रैवर्स करने का आप लोग सीखे हो। तो यहाँ पे 10 आया, उसके बाद राइट में 84 आएगा, फिर 17 के लेफ्ट में 19 आएगा, 6 आएगा, 22 एंड 9 आएगा। और ऐसे आप लोग कंस्ट्रक्ट करोगे बाइनरी ट्री, उसको आप लोगों ने बनाया है बैलेंस ट्री, लेफ्ट जस्टिफाई कंप्लीट बाइनरी ट्री बन चुका है। लेकिन क्या हिफिफाई प्रॉपर्टी यहाँ पे स्ट्रेटिस्फाई हो रही है? No, चलो sir. आई विल गिव यू 5 मिनट्स। ओके 5 मिनट्स में आप ट्राई करो खुद से कंस्ट्रक्ट करने की, एंड चेक वेदर योर जो लास्ट में जो बनता है वो आपका सॉर्टेड बनता है कि नहीं बनता है। ओके आई विल गिव यू 5 मिनट्स, इट्स 28, वी विल try to solve this question at 34. Okay so try yourself, start। इन बिटवीन किसी को भी कोई भी डाउट हो तो पूछ सकता है। नाइन एलिमेंट्स आर देयर, मेक श्योर। काफी बार एग्जाम में क्या होता है कि जितने एलिमेंट आते हैं उतने उसमें उतने एलिमेंट भी नहीं दे पाते हैं, पूरा सम करके बाद में पता चलता है कि देयर इज एरे में 9 एलिमेंट थे एंड मैंने कंसीडर सिर्फ 8 ही किया है। तो ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज जो 5 to 10 मिनट्स का जो टाइम लगेगा वो आपका वेस्ट हो जाएगा। ओके तो हियर 9 एलिमेंट इज देयर। ये जो पेरेंट है उसका लेफ्ट चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो हम लोग किसके साथ स्वैप करेंगे फर्स्ट स्टेप में? तो 22 एंड 10 को स्वैप करेंगे। तो जैसे ही स्वैप करते हैं 22 उसका पेरेंट बन जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा। एंड जैसे ही उसके बाद हम लोग देखेंगे तो आप राइट में भी जा सकते हैं, लेफ्ट में भी जा सकते हो।
तो लेकिन मैंने यहाँ पे कंसिडर किया हुआ है कि 17 को मैं नीचे लेके आऊंगा, तो 17 एंड 19 को स्वैप करना पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पे आते हैं तो 84 एंड 3 है। यहाँ पे अगर आप 22 को आके लेके जाते फिर भी आपको 84 को तो यहाँ पे आपको लेके जाना ही पड़ता। ओके, तो फिर 84 को स्वैप आउट करोगे एंड 84 हमारा रूट नोड पे जाएगा क्योंकि 5 उससे लेस देन है, तो अगेन 84 आ गया। लेकिन जैसे ही हम लोग 5 को नीचे लेके आएंगे, अगेन आप यहाँ पे देख सकते हो 22 एंड 3 है, तो 22 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। एंड 5 को जैसे ही नीचे लाते हैं फिर भी हमारे पास नेक्स्ट में 10 एंड 5 है। सो अगेन 10 को हम लोगों को क्या लेके जाना पड़ेगा, ऊपर लेके जाना पड़ेगा एंड 5 को उसके लेफ्ट में लेके जाएंगे। अब आप देख सकते हो यहाँ पे हर एक पेरेंट की वैल्यूज उसके चाइल्ड से ज्यादा है। 84 22 एंड 19 से ज्यादा है, 22 10 एंड 3 से ज्यादा है, 19 17 एंड 6 से ज्यादा है एंड 10 5 एंड 9 से ज्यादा है। सो हम लोग इसको बोल सकते हैं कि हमारा जो ट्री है वो अब हिपीफाई है। अब जैसे ही आपका ट्री हिपीफाई बनता है, नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, रिमूव द रूट नोड एंड पुट इट एट द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, बिकॉज जो हमारा एरे है वो अभी सॉर्टेड नहीं है, उसमें एक भी एलिमेंट नहीं है। तो सिंपली क्या करना है, जो भी रूट नोड था 84 उसको मैं लेके आऊंगा यहाँ पे। ओके, तो 84 यहाँ पे आ जाएगा। और जैसे ही रूट नोड को आप रिमूव करते हो, आप यहाँ पे देख सकते हो दो ट्री बन जाएगा, एक लेफ्ट वाला अलग पोर्शन में चला जाएगा एंड राइट वाला अलग पोर्शन में चला जाएगा। लेकिन हीप सॉर्ट का एल्गोरिदम क्या कहता है, हमारी ट्री जो है बाइनरी ट्री होनी चाहिए, फॉरेस्ट नहीं होनी चाहिए। एंड जैसे ही हम लोग उसको रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए यहाँ पे, कोई बता सकता है? जैसे ही रूट नोड निकलता है हम लोगों को क्या करना है, लास्ट नोड में रूट बनाने का है, राइट? तो 9 हमारा रूट बन जाएगा, तो 9 को हम लोग लेके जाएंगे ऊपर। और जैसे ही 9 इंसर्ट होता है हमारा ट्री जो है वो बैलेंस बन जाएगा एंड लेफ्ट जस्टिफाई भी हो गया है। लेकिन क्या ये हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करता है? No. नो नो, हीप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं करता है। तो पहले कहाँ से स्टार्ट करना है, बॉटम से। ओके, या तो आप ऊपर से भी उसको कर सकते हो, नो इश्यू। लेकिन एट द एंड ये जो पूरा इटरेशन चलेगा, हम लोग उसको इटरेशन बोलेंगे, उसमें जो भी मैक्सिमम एलिमेंट है वो रूट नोड पे आना चाहिए। ओके, तो आई थिंक यहाँ पे आप देखोगे तो 9 जैसे ही ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे अनबैलेंस हो जाएगा। तो जस्ट वी क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही ये रूट नोड बना है तो ऊपर का जो नोड होगा, यानी कि 84 रिमूव होने के बाद लेफ्ट चाइल्ड एंड राइट चाइल्ड में ही ज्यादा वैल्यूज होगी। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको स्वैप करेंगे। तो 22 रूट नोड बन जाएगा एंड 9 नीचे आ जाएगा। जैसे ही 9 नीचे आता है फिर से ट्री अनबैलेंस मीन्स हिपीफाई प्रॉपर्टीज सेटिस्फाई नहीं करती, फिर से स्वैप करेंगे, 10 ऊपर आ जाएगा एंड 9 नीचे आ जाएगा। ओके, 10 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आ जाएगा। तो अब ये ट्री जो आपको दिख रहा है वो ऑलरेडी हिपीफाई हो चुका है। एंड जैसे ही हिपीफाई होता है हम लोग क्या करेंगे, रिमूव द रूट नोड एंड पुट एट द फ्रंट ऑफ द लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। जो एरे सॉर्टेड एरे है उसके फ्रंट में डालेंगे, तो 22 यहाँ पे आ जाएगा एंड रूट नोड से यहाँ पे वो निकल जाएगा। ओके, तो जैसे ही रिमूव करते हैं अगेन ट्री हमारा दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। सो पहले बैलेंस करो। ओके, तो बैलेंस करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, ट्री बनाने के लिए जो लास्ट नोड है उसको रूट में लेके जाएंगे। तो 5 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद चेक करो तो आप देख सकते हो रूट नोड में 5 है, लेफ्ट चाइल्ड में 10 है, 19 राइट साइड में है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली 9 और 5 को स्वैप करेंगे। तो 5 नीचे आ जाएगा, 19 रूट नोड में चला जाएगा। जैसे ही ये करते हैं नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे आप राइट साइड पे अभी चेंज हुआ है तो मोस्टली राइट साइड की ट्री जो है वो उसमें ही स्वैपिंग मोस्टली होता है। ओके, तो 70 ऊपर चला जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा। उसके बाद हम लोग देख सकते हैं कि हमारी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है एंड हम लोगों को रूट को रिमूव करना है। सो नेक्स्ट स्टेप क्या है, रिमूव द रूट नोड एंड इंसर्ट एट द फ्रंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। तो 19 रिमूव होते ही रूट नोड के
एरे में आगे आ जाएगा। ओके, अब नेक्स्ट हिपिफाई द ट्री, अगेन नेक्स्ट स्टेप करना है। तो क्या होना चाहिए नेक्स्ट स्टेप? तो जो लास्ट एलिमेंट है उसको ऊपर लेके जाना है, लेकिन कौन सा नोड अभी ऊपर जाएगा रूट नोड में? 6. 6, वेरी लास्ट एलिमेंट ऑफ पर्टिकुलर डेप्थ में या पर्टिकुलर लेवल में जो लास्ट एलिमेंट है, लास्ट लीफ नोड है, वो ऊपर जाएगा। तो 6 ऊपर लेके गए हम लोग, तो हमारा ट्री अब बैलेंस भी बन गया है एंड लेफ्ट जस्टिफाई भी बन गया है। लेकिन हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती यार। जैसे ही 6 यहाँ पे जाता है, चला जाता है, तो उसके जो चाइल्ड है वहां पे चेक करने का है कि वेदर पर्टिकुलर नोड इज सॉर्टेड और नॉट, मीन्स हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 6 के राइट में 17 है, लेफ्ट में 10 है, तो दोनों में से ग्रेटर वैल्यू किसकी है? तो राइट चाइल्ड की है। तो उसके साथ स्वैप करो, 6 नीचे आ जाएगा, 17 ऊपर चला जाएगा रूट नोड में। अब आप देख सकते हो एक स्वैप के बाद मेरी ट्री हिपिफाई प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई कर रही है। तो सिंपली 17 को रिमूव करना है, तो यहाँ पे लिख दो रिमूव रूट नोड एंड इंसर्ट एट द फ्रंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। तो 17 को यहाँ से निकाल दो ट्री में से एंड एरे में इंसर्ट कर दो। नेक्स्ट अगेन दो ट्री में बढ़ चुकी है, तो उसको हम लोगों को बाइनरी ट्री बनाते हैं, बैलेंस करते हैं, कंप्लीट बनाते हैं एंड देन हिपिफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी है। तो हिपिफाई प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करने के लिए जो लास्ट एलिमेंट है उसको रूट बनाना पड़ेगा, तो वो ऊपर आ जाएगा। 5 जैसे ही ऊपर आता है, हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है कि नहीं होती है? चेक करो। राइट नहीं कर रही है, तो 5 और 10 को रिमूव करो, बिकॉज 5 एंड 6 एंड 10 में से क्रिएटर कौन है? तो 10 है, तो लेफ्ट चाइल्ड के साथ स्वैपिंग होगा। तो 5 ऊपर चला जाएगा, 10 नीचे चला जाएगा। अब लेफ्ट साइड में फिर से चेक करो कोई ऐसा एलिमेंट है जो 5 से ज्यादा है। तो 9 एंड 3 है, तो आप यहाँ पे देख सकते हो 9 को ऊपर लेके जाना पड़ेगा, बिकॉज 5 पेरेंट नोड की वैल्यू चाइल्ड नोड से कम है। तो उसको स्वैप किया, 9 ऊपर चला जाएगा। उसके बाद फिर से चेक करो, 9 ऊपर जाते ही आपका रूट नोड्स के साथ चेक करना रहता है, लेकिन ऑलरेडी 10 बड़ा है, रूट नोड की वैल्यू ज्यादा है, तो स्वैप करने की जरूरत नहीं है। एंड वी कैन से दैट आवर जो ट्री है वो हिपिफाई है। तो सिंपली क्या करना है? रिमूव द नोड, इंसर्ट एट द फ्रंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। 10 ऊपर चला जाएगा, उसको ट्री में से रिमूव करेंगे। जैसे ही ट्री में से रिमूव करते हैं हमारा ट्री अनबैलेंस बन जाएगा, तो पहले उसको बैलेंस करना है। तो लास्ट एलिमेंट जो है उसको ऊपर लेके जाना है रूट नोड में, तो 3 हमारा ऊपर चला जाएगा, रूट नोड बन गया। जैसे ही रूट नोड बनाते हो चेक करो बैलेंस है, कंप्लीट बाइनरी ट्री बनी है कि नहीं बनी है, एंड हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है कि नहीं कर रही है, वो चेक करना है। एंड आफ्टर दैट check hippify property satisfy or not, and if it is not satisfied just swap the values with its child. So here रूट नोड में 3 है, उसके लेफ्ट चाइल्ड में 9 है एंड 6 है, दोनों की वैल्यू ज्यादा है एंड दोनों में से लेफ्ट चाइल्ड जो 9 है उसकी वैल्यू ज्यादा है, तो उसके साथ स्वैप करो। 9 ऊपर आएगा, 3 नीचे चला जाएगा। फिर 3 जहां पे आया है तो उसके चाइल्ड को साथ कंपैरिजन करो, 5 है, तो 5 की वैल्यू ज्यादा है, तो अगेन स्वैप करना पड़ेगा। तो 5 उसके पेरेंट नोड बन जाएगा एंड 3 उसका चाइल्ड बन जाएगा। एंड वी कैन से दैट अब हिप प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? रिमूव द रूट नोड, इंसर्ट एट द फ्रंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। सो 9 को रिमूव करना है, यहाँ से रूट नोड को रिमूव करके जो ऑलरेडी सॉर्टेड है उसके फ्रंट में डालना है। सो 9 यहाँ पे आ गया, रूट रिमूव हो गया। ओके, अब हमारी ट्री जो है अनबैलेंस हो गई है, लेफ्ट चाइल्ड राइट चाइल्ड, तो फिर से उसको बैलेंस बनाना पड़ेगा। तो बैलेंस बनाने के लिए जो लास्ट एलिमेंट है वो हमारा पेरेंट चाइल्ड सॉरी रूट नोड बन जाएगा, तो वो ऊपर चला जाएगा। जैसे ही हम लोग 3 को यहाँ पे लाते हैं फिर चेक करते हैं, तो दोनों चाइल्ड की वैल्यू ज्यादा है, तो हमारी हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हो रही है। सो वी नीड टू स्वैप। 6 रूट नोड बन गया, उसके 2 चाइल्ड 5 एंड 3 है जिसकी वैल्यू कम है एंड हिपिफाई प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है। नेक्स्ट रिमूव रूट नोड, इंसर्ट इन द एट द फ्रंट ऑफ द सॉर्टेड एरे। तो 6 हमारे यहाँ पे आ जाएगा, रूट में से रिमूव हो गया, मतलब ट्री में से रूट नोड रिमूव हो गया और हमारी ट्री फिर से अनबैलेंस हो गई। उसको बैलेंस करो, तो आप देख सकते हो ये स्टेप जो मैंने किया है क्या ये राइट है? 5 को ऊपर लेके जाना है रूट में। No, sir.
राइट? नो, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा मेरे को, 3 लेके को जाना पड़ेगा, 3 के लेके जाना पड़ेगा। ओके, तो 3 मेरा बन जाएगा अब रूट 9। नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, एंड 5 यहाँ पे आ जाएगा। ओके, तो क्या ये प्रॉपर्टी ये क्या ये सेटिस्फाई हो रही है हमारी जो करना है वो बैलेंस ट्री तो बन चुकी है, लेकिन लेफ्ट जस्टिफाई नहीं है। तो हमारा जो ये 5 है उसको क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा। ओके, 5 जो है हमारा लेफ्ट में चला जाएगा। ओके, उसके बाद हम लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, सीपीफाई करना है। तो सीपीफाई करने के लिए सिंपली स्वैप करिए। तो जैसे ही आप स्वैप करोगे, फाइव यहाँ पे आ जाएगा। ओके, 5 यहाँ पे आ गया, 3 यहाँ पे आ गया। ओके, एंड अब आप देख सकते हो कि ये हिपीफाई प्रॉपर्टी भी मतलब सेटिस्फाई हो रही है, एंड ऑल अदर कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है। तो सिंपली क्या करना है, रिमूव रूट नोड। ओके, रिमूव करते ही हमारा 5 यहाँ पे आ जाएगा, एंड उसके बाद एक ही एलिमेंट बनता है। नाउ ओनली वन एलिमेंट इज रिमेनिंग, सो इंसर्ट इट also at the front of the sorted array। तो 3 को इंसर्ट करते ही हम लोगों को ये एरे मिल जाएगा। नाउ चेक वेदर इट इज सॉर्टेड और नॉट। यहाँ पे आप देख सकते हो सभी जो एलिमेंट बने हैं वो मेरे सॉर्टेड एरे हैं। ओके, इट इज ऑलरेडी इंक्रीजिंग ऑर्डर में है। सो ऐसे आप लोग हीपीफाई प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करके हीप सॉर्ट करके आप इसको सॉर्टिंग कर सकते हो। तो बेसिकली आप लोगों ने बाइनरी सर्च ट्री या जो भी हीप मतलब ट्री के कॉन्सेप्ट को सीखा होगा। तो ट्री को बनाने के लिए बिल्ड अप हीप एल्गोरिथम यू रिक्वायर ऑर्डर ऑफ n टाइम। ओके, एंड there are n minus 1 call maximum to heapify. Each call require order of log n time. Okay, and heap sort program combine build heap program and heapify, therefore it has a running time of n log n. Okay, टोटल एन लॉग एन टाइम बनेगा। सो इसकी प्रॉपर्टीज जो होगी टाइमिंग कॉम्प्लेक्सिटी की, वो ऑर्डर ऑफ एन लॉग एन आएगा, क्योंकि लॉग एन जो है बेसिकली ट्री को बिल्ड करने के लिए यूज होता है, एंड एन माइनस वन हमारा हिपीफाई प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करने के लिए बनता है। ओके, एंड आई थिंक नेक्स्ट लेक्चर में और थोड़ा इसको डिस्कस करेंगे कैसे एन लॉग एन हुआ है। और यहाँ पे जो हम लोगों ने कंसीडर किया है हुआ है हिपीफाई को हिपीफाई करने के लिए, वो हम लोगों ने कंसीडर किया हुआ है मैक्सी के मैक्सिमम करने का हिप सेटिस्फाई किया है। देयर आर 2 टाइप ऑफ हिप, एक होता है मैक्सिमम हिप एंड दूसरा होता है मिनिमम हिप। मीन हिप में क्या होगा, इससे पूरा उल्टा होगा। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि जो रूट नोड है उसकी वैल्यू एज कम्पेयर टू चाइल्ड ज्यादा रखते हैं, लेकिन मीन हिप में उससे उल्टा होगा, जो मिनिमम होगा दोनों में से वो करना है। तो उसका भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, एंड उससे कैसे सेटिस्फाई होगा नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देख लेंगे। अगर यहाँ पे मैक्सिमम हिप में किसी को कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। एक दो एग्जांपल खुद से